वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि एक्सेल में आप कैसे अपनी डेली लाइफ या अगर आप ऑफिस का काम करते हैं तो कैसे आप एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं और कैसे आप कॉम्प्लिकेटेड डेटा को एक सिंप्लीफाई फॉर्म में ला सकते हैं। तो आज मैं आपको इस डेटा में बताऊंगी कि कैसे हम सम एवरेज कैलकुलेट करेंगे एक सिंपल से डेटा में। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मेरे पास कुछ नेम्स हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो रोज़ में हैं। अच्छा, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारी रोज़ होती हैं और हम कॉलम्स को न्यूमेरिक फॉर्म में होता है और जो हमारे कॉलम्स होते हैं उनको हम ABCD अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम इसे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो ये जो होती हैं हमारी जैसे 1 2 3 4 मैंने आपको बताया रोज़ होती हैं और ABCDEFGH एंड सो ऑन हमारे जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये मैं इधर से करूँगी तो ये हमारे कॉलम्स में आएंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगी सम एवरेज और एवरेज टू। तो उसके लिए कुछ बेसिक से फॉर्मूलेज हैं जो कि आप आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो और मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इज इक्वल्स टू सम लगाया, उसके बाद हमें टैप करना है। टैप करने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिए रखे हैं, जैसे सिलोरी, मिशेल, डायना, एंड्रिक, और उसके सामने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस यहाँ पे उनके सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखे। तो अब हमें कुछ करना नहीं है, अब हमें इन जो हमारी सेल्स में नंबर्स दिए हैं इनको ड्रैग करना है क्योंकि हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं। और हमने कॉलम्स को इसी कॉलम्स को यहाँ से ड्रैग किया और ब्रैकेट बनता तो उसने सेल्स को सेलेक्ट किया, जो कि सेलेक्ट किया उसने B2 क्योंकि हम सिलोरी का ले रहे हैं सम निकालना में। तो B2 में हमारा हिंदी के मार्क्स जो दिए 45 से लेके साइंस तक हमें कैलकुलेट करने। ब्रैकेट ओपन किया, हमने अपने सेल B2 से लेके E2 तक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया क्योंकि हमें वहीं तक मार्क्स उसके सम के कैलकुलेट करने और हमने एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हो कि सम जो है हमारा 214 यहाँ पे निकल आया। ठीक है, आप चाहोगे दोबारा इस पर क्लिक करना। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमने जो सेल यहाँ से सेलेक्ट करी थी जैसे कि B2 से लेके E2 तक, तो ये हमारी पूरी सम का इसमें रिजल्ट शो हो गया है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा गाइस होता है ऊपर जैसे आप देख सकते हो फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पे, लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ऑटो, मेन, हेल्प, ये होता है हमारा टैब। और इसके नीचे जो दिया होता है जो कि इसके अंदर होता है, जैसे इंसर्ट के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, होम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी जैसे कट, कॉपी, फॉर्मेट जो कि अभी डिसेबल शो हो रही हैं, ड्रॉ के अंदर होंगी, पेज लेआउट के अंदर। तो ये बेसिकली इसके अंदर का रिबन होता है। और जो ऊपर की ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं जैसे होम, इंसर्ट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये टैब होता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो शीट एक बनी हुई है ये एक प्रॉपर वर्कबुक में बनी हुई है। एक वर्कबुक के अंदर हम नंबर ऑफ़ शीट्स ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने नंबर ऑफ़ शीट्स यहाँ पे ओपन कर रखी हैं। ठीक है, आपको दिखाने के लिए कुछ यहाँ पे ब्लैंक हैं, यहाँ पे प्लस पे आप क्लिक करोगे तो आप और भी शीट्स ओपन कर, जितनी जितनी आप प्लस पे क्लिक करते जाओगे यहाँ पे नंबर ऑफ शीट्स ओपन होती जाएंगी। फिलहाल हम शीट 3 पे काम कर रहे हैं तो हम शीट 3 पे चलेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमने सम निकाला है तो यहाँ पे हमारा सम निकल आया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, फिर से मैं एक बार आपको बताना चाहूँगी कि हमें कुछ नहीं करना है, इज़ इक्वल्स टू, क्योंकि हम सम का फॉर्मूला लगवा रहे हैं तो जो भी हम फॉर्मूला लगाएंगे उसके पहले हम इज़ इक्वल्स टू ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें जो सेल जैसे मिशेल का भी यहाँ पे चाहिए तो हम यहाँ पे B3 से हमें इसके टोटल हिंदी के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं टिल E3। तो हम यहाँ से ये सेल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे पहले हम यहाँ पे सम डालेंगे, उसके बाद टैप करेंगे तो वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा कि हमें सम कैलकुलेट करना है। एंड देन वी सेलेक्ट फ्रॉम B3 टू E3 एंड देन विल क्लोज द ब्रैकेट। हम ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर देंगे एंड विल एंटर करेंगे तो हमें उसके टोटल कैलकुलेटेड मार्क्स उसका सम मिल जाएगा जो कि 4 सब्जेक्ट्स के हैं। तो हमने सम कैलकुलेट कर लिया। अब क्योंकि हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी गाइस, आप एक काम ये कर सकते हो कि जैसे आपने सम निकाल लिया था तो अब आप फर्स्ट सेल पे अपना
वो लेके जाओगे, ठीक है, क्लिक करोगे और जैसे कि आप देख रहे हो मेरा ये जो कर्सर है फर्स्ट उस पर दिखा रहा है आपको, ये F2 पे दिखा रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे कैलकुलेट किया था सिलोरी का। अब अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत सारा टाइम नहीं कंज्यूम करना है या टाइम सेविंग करनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक ग्रीन कलर का बॉक्स, छोटा सा बॉक्स बन के आ रहा है जिसमें मेरा लास्ट में प्लस करके वो जा रहा है, एरो जा रहा है। कुछ नहीं करना है आपको, नीचे ड्रैग करना है और जब आप ड्रैग करोगे तो आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली सारा कैलकुलेट होके आ गया है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो हमारा रेफरेंस है उसने ले लिया है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखा देगा कि आपने ये फॉर्मूला लगाया था, ठीक है। और जो ये है क्या कहते हैं फॉर्मूला लगा हुआ है सम का, ये लगा हुआ है B4 से लेके E4 तक, ठीक है। तो वही फॉर्मूला सम का एक सेल में लगाया था और नीचे जैसे ही हमने ड्रैग करा तो उसने पूरे सेल को टिल F11 टिल F11 तक उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी एवरेज कैसे कैलकुलेट करना है। गाइस एवरेज के लिए सेम इज इक्वल्स टू एवरेज AVM। इसमें बहुत सारे फंक्शंस आते हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि आपको बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है। जैसे मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है तो मैं इसको नीचे एरो बटन से एवरेज पे करूँगी और फिर टैप करूँगी क्योंकि मुझे एवरेज करना है और कुछ भी नहीं करना है। सेम मुझे एवरेज में भी यही चीज़ करनी है, सेल सेलेक्ट करूँगी क्योंकि मैं एवरेज निकाल रही हूँ। मुझे हिंदी से लेके साइंस तक मार्क्स कैलकुलेट करने हैं सिलोरी के और उसका एवरेज निकालना है। ब्रैकेट ओपन करके सेल सेलेक्ट करा एंड देन ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दूंगी तो इसका एवरेज निकल आएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगी, ब्रैकेट इज इक्वल्स टू एवरेज, ड्रॉप डाउन से आप एवरेज सेलेक्ट करेंगे, देन टैप, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, देन यू विल सेलेक्ट द मार्क्स विच यू वांट टू कैलकुलेट। मुझे मिशेल की कैलकुलेट करनी है, एवरेज कैलकुलेट करना है उसका, तो मैं B3 से सेलेक्ट करके ड्रैग करूँगी E3 तक और ड्रैग करने के बाद मैं ब्रैकेट बंद कर दूँगी और उसके बाद एंटर कर दूँगी। ये मेरा एवरेज निकल आया गाइस। सेम चीज़ जो मैंने आपको सब में बताई थी मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी कि हम उसमें भी कर सकते हैं। आप देख सकते हो मेरा जो एरो है वो फर्स्ट बॉक्स पे, मैंने फर्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर रखा है और आप देख सकते हो एक छोटा सा स्क्वायर यहाँ पे बन के आ रहा है, ठीक है। अब हमें करना कुछ नहीं है, अब हमें इसे बस ड्रॉप करना है, नीचे ड्रैग डाउन करना है और आप देखोगे कि ये एवरेज पूरा कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने एवरेज 2 यहाँ पे क्यों डाल रखा है, तो मैंने एवरेज 2 इसलिए कैलकुलेट कर रखा है क्योंकि मैं इसका एक और तरीका आपको बताऊंगी एवरेज कैलकुलेट करने का। इसी डेटा पे आप दूसरी तरीके से भी एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाना है इज इक्वल्स टू एवरेज सेम विच वी वर डूइंग बिफोर, टैप करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हमें सम पे कैलकुलेट करना है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सम दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें ये सेल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने एवरेज पहले निकाला था तो हमने पहले सब सेल्स को सेलेक्ट कर लिया था, ब्रैकेट बंद कर दिया तो उससे हमारा निकल आया था, ठीक है। वो भी एक आसान तरीका। और दूसरा है कि हम सम को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाय 4 सब्जेक्ट्स हैं तो हमें 400 लेंगे, ठीक है। ये जितने भी मार्क्स आए आउट ऑफ 100 आए तो हमें डिवाइडेड बाय 4 सम पे कैलकुलेट करना है। हम एवरेज हमेशा सम पे कैलकुलेट करते हैं एक, तो सम डिवाइडेड बाय 400 क्योंकि सब्जेक्ट्स 4 हैं तो ईच सब्जेक्ट्स कैरीज 100 और ये जो मार्क्स आए वो आउट ऑफ 100 आए तो डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, ठीक है। और ब्रैकेट हम बंद कर देंगे तो सेम हमारा एवरेज निकलेगा जैसे कि निकला था। बस डिफरेंस यहाँ पे फॉर्मूले का है, जैसे कि हमने इजी वे में फॉर्मूला लगाया था एवरेज का, तो अब सेकंड टाइम में हमने यहाँ पे मैनुअली थोड़ा सा वो करा है जिसे हमने सम पे बेसिस पे कैलकुलेट करा है। डिफरेंस इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा तरीका अलग है हमारा, ठीक है। आप वैसे भी करोगे तो भी आपका एवरेज निकल आएगा और आप ऐसे भी अगर करना चाहोगे तो भी आपका निकल आएगा, ठीक है। तो जो आपको ईजी लगता है आप उस बेसिस पे अपना एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगी, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप देख सकते हो। जैसे इज इक्वल्स टू एवरेज सेलेक्ट किया, टैप एंड देन टैप करने के बाद हम सम पे कैलकुलेट करेंगे। सम पे F3 हमें सेलेक्ट किया, उसके बाद डिवाइडेड बाय 400 क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स हैं और ये जो मार्क्स आए वो आउट ऑफ 100 आए तो 400 इंटू 100 एंड देन वी क्लोज द ब्रैकेट, एंटर करा तो सेम 60.25 हमारा ये एवरेज निकला। अब
सेम चीज़ जो मैंने आपको एवरेज में बताई थी और एवरेज 1 में भी बताई थी, हम फर्स्ट बॉक्स पे अपना कर्सर रखेंगे क्योंकि हम टाइम सेविंग चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो और बहुत टाइम लगे ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने में। तो एक छोटा सा बॉक्स आप देख सकते हो ग्रीन कलर का यहाँ पे आ रहा है जिसमें मैंने अपना कर्सर रख रखा है और वो प्लस साइन दिखा रहा है। कुछ नहीं करना है, नीचे ड्रैग कर देंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारा यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट होके आ गया है। ठीक है गाइस, तो ये है आसान तरीका सम एवरेज 1 और एवरेज 2 कैलकुलेट करने का। तरीका दोनों का सेम है, आप चाहो तो एवरेज 1 को भी वैसे निकालोगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, एवरेज 2 अगर आप मैनुअली कैलकुलेट करना चाहते हो कि मतलब अगर आप फॉर्मूले को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहते हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो जो कि मैंने एवरेज 2 में लगाया था। और एवरेज 1 में आप जैसे नॉर्मली सम आपने कैलकुलेट करा था, सेल्स को सेलेक्ट करके आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपका आंसर वैसे भी आ जाएगा। ठीक है गाइस, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और आसान से तरीके बताऊंगी एक्सेल में जो कि आप अप्लाई कर सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय, होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।